अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, खैर आफियत से नवाजे, रिज़्क़ हलाली से नवाजे। हम समेत तमाम उम्मत मुसलमा का खात्मा अल्लाह पाक ईमान पे फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जी व्यूअर्स, आज रज़ी फूड डायरीज़ में कमाल की रेसिपी, धमाकेदार रेसिपी बनने वाली है आलू पालक के लच्छेदार पकौड़े। आपने इस रेसिपी को मिस नहीं करना, बल्कि इसको देखते ही फ़ौरन किचन में जाना है और इसको ट्राई करना है रमज़ान से पहले, ताकि रमज़ान में आप ज़्यादा से ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। जी व्यूअर्स, अब चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब, जो है आलू पालक के लच्छा पकोड़े। इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है मैं वो आपको बताती हूँ। ये है मेरे पास चना व बेसन, हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करूँगी। ये आ गई पालक, ये देखें, ये लच्छों में कट, बिल्कुल स्लाइस में कटी हुई। ये देखें पालक की कटिंग, देखें आप, ऐसे आपने कटिंग करनी है पालक की। ये आ गए आलू, इनकी कटिंग देखें आप, ऐसे बारीक आपने कटिंग करनी है। मैं आपको बताऊंगी भी कैसे करते हैं। ये है नमक, मैंने लिया है 1 टीस्पून, मिर्च पीसी हुई ली है 1 टीस्पून, हल्दी ली है 1/2 टीस्पून, अजवाइन ली है 1/2 टीस्पून, पीसे हुए सौंफ लिए हैं 1 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया सूखा 1 टीस्पून, 2 टीस्पून लिए हैं सूखी मेथी, 2 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून है ज़ीरा। जी व्यूअर्स, जो टिप और ट्रिक्स मैं आपको बताती हूँ उसको गौर से सुना करें, फिर आप अपनी रेसिपी में कामयाब होंगे, एग्जैक्ट रेसिपी में। ये देखें, ये पानी यक ठंडा है, इसमें आपने पालक डालनी है। अगर 1 दिन की पुरानी भी हुई ना तब भी ये फ्रेश हो जाएगी। जी व्यूअर्स, अब मैंने पालक के 2 पत्ते रखे हुए थे, आपको बताऊं कैसे मैंने कटिंग की और आलूओं की। सबसे पहले मैं आपको पालक का बता दूं मैंने कैसे कटिंग की। ऊपर नीचे ये पत्ते रख लें और आप ये देख लें इसका रुख, इसको लंबाई में आपने काटना है, ठीक है। ये चीज़ हम ना रिमूव कर देंगे, दरमियान में जो ये इसकी डंडी आएगी, ये डंडी हम इसकी रिमूव कर देंगे। और ये जो है ये वाली चीज़ हम उसमें पकौड़ों में शामिल करेंगे। ये देखें, इतने बारीक पहले आपने स्लाइस काट लेने हैं। अब इसके मज़ीद हम बारीक स्लाइस काटेंगे लंबाई के रूप। ये देखें, जितना बारीक हो सकता है आपने उसको काटना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ये देखें, ज़बरदस्त हमारे आलूओं की कटिंग भी हो गई। ये देखें व्यूअर, 3 से 4 मैंने बड़े साइज़ के आलू ले लिए और आपको इसकी कटिंग दिखा दी, ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगी जो ठंडे यख पानी में मैंने डाल के रखी थी पालक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, लंबे लंबे स्लाइस मैंने आलूओं की तरह सेम काटे हैं पालक के भी। अब इन्हें हल्का सा मिक्स कर लें। आप यकीन करें, रज़ी फूड डायरीज़ में बताए जाने वाली जितनी भी मैंने आपको पकौड़ों की रेसिपी दी है ना, आपने बस उसकी टिप और ट्रिक्स पे गौर करना है और आप इस रमज़ान बहुत ही लुत्फ़ उठाएंगे इन रेसिपीज़ से। व्यूअर्स, शुरू से एंड तक प्रोग्राम को देखा करें, कोई पार्ट स्किप ना किया करें, फिर आपकी कोई ना कोई टिप और ट्रिक्स रह जाती है। ये देखें, आपको छिलके नज़र आ रहे होंगे आलूओं की। ये हल्के हल्के इसलिए छोड़ती हैं कि इससे आलू बहुत ही मज़ेदार और करारे बनते हैं, सॉरी पकौड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डालते हैं नमक, अजवाइन, सौंफ, सुरख मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा, पिसा हुआ गरम मसाला, पिसा हुआ सूखा धनिया, सूखी मेथी है 2 टीस्पून, आप इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसमें बेसन इतना डालेंगे जितनी हमें ज़रूरत है, यानी हल्की हल्की कोटिंग हो जाए इन चीज़ों पे। पहले हम 2 बड़े चम्मच इसमें डालेंगे, इसको मिक्स करके देखेंगे, ज़रूरत पड़ी तो और डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी का इस्तेमाल हमने नहीं करना, अगर ज़रूरत पड़ी तो बता दूंगी। हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स करना है, पालक के जो लंबे लंबे स्लाइस हैं वो टूट ना जाएं। 2 चम्मच मैंने बेसन के और ऐड किए हैं, तो अब इसकी ये देख लें शक्ल ऐसी होनी चाहिए। 1 बूंद भी पानी की मैंने नहीं डाली। याद रहे कि जब आपने आलू कटिंग करके रखना है तो उसमें नमक नहीं डालना, ये आपके लिए एक टिप और ट्रिक्स है। नमक डालेंगे तो ये ज़्यादा पानी छोड़ेंगे।
जी व्यूअर्स, अब हस्बे मामूल मैं इसका एक पकौड़ा बना के टेस्ट करूंगी। अगर मुझे नमक मिर्च की जरूरत महसूस हुई तो मैं और ऐड करूंगी, आप भी ऐसे कीजिएगा। जी व्यूअर्स, घी गर्म होने के बाद आपने एक दफ़ा आंच बिल्कुल आहिस्ता कर लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहिस्ता से आपने इसके अंदर डाल देनी है। 1 मिनट तकरीबन आपने इसको छेड़ना नहीं, 1 मिनट आपने छेड़ना नहीं। अब मैं इसको उल्टा रही हूँ। तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। आपने इस बात का ध्यान रखना है, ऑयल अगर ज़्यादा गर्म है ना तो बिल्कुल आपने आंच स्लो कर देनी है। जी व्यूअर्स, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। पहले से सब्सक्राइबर हैं मेरे तो अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। और चैनल को लाइक और शेयर भी किया करें। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। व्यूअर्स देखें क्या इसकी माशाल्लाह इसकी लुक और टेस्ट तो कमाल का है माशाल्लाह। जी व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शानदार पकोड़े तैयार हैं। आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है और जो जो मैंने तरीका बताया है, टिप टिप्स बताई हैं, उस पर अमल करना है और आपको बहुत मज़ा आएगा बना के। ये एक पकोड़ा है, मैं बेटे को कहती हूँ चख के दिखाए। वाह, बहुत ही मज़ेदार हैं और क्रिस्पी, वाकई बहुत क्रिस्पी है, क्रिस्पी और हर चीज़ परफेक्ट कुक्ड है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है व्यूअर्स, इंशाल्लाह ताला बहुत सी यम्मी सी डिश लेके फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। रमज़ान पाक में आप झटपट ये डिशेस तैयार करें और रमज़ान पाक रोज़ों की सारी थकावट दूर करें। इतने ये लजीज बने हैं।